नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको जेसीबी का जो ट्रांसमिशन है उसे ओपन करने का जो सेकंड पार्ट ला रहा हूँ। तो इस पार्ट में मैं आपको पार्ट्स के पूरे जो उनके जो नेम्स है जेसीबी के पार्ट्स के, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस है। बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे, लेकिन वो लोगों को नाम तक पता नहीं होता है पार्ट्स का। तो इस वीडियो में मैं आपको पार्ट्स के नाम भी बताऊंगा, उनका प्रॉपरली वर्किंग भी बताऊंगा, और वो रिपेयरिंग कैसे करते हैं इसके बारे में भी बताऊंगा। तो ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकते हैं, उसे टेक्निकली प्रॉपरली रिपेयरिंग कैसा करना है, इसके बारे में ये वीडियो है। तो प्लीज़ ये वीडियो आप आखिरी तक देखिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इस वीडियो के द्वारा आपको मिल सके। तो अभी सबसे पहले हम ये सब वीडियो जो है ये हम रिस्टार्ट करते हैं, ताकि आपको उसका कंप्लीटली नॉलेज हो सके हैं। तो सबसे पहले ओके, तो अभी हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये हम जो पहले हमको जैसे हमने पहले बॉडी ओपन कर लिया था, पिछले वीडियो में दिखाया है, डिस्क्रिप्शन में भी उसका मैंने लिंक दे दिया है। तो उस वीडियो को पहले आप देखिए, उसके बाद में सेकंड पार्ट उसका है। तो और ये सभी पार्ट्स अपने दोस्तों में आप लोग जरूर जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस हम लोग आप तक कंटिन्यूअसली लाते रहते हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो आप आखिरी तक देखना है। ट्रांसमिशन के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आज मैं आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट में, अगर आपको बॉडी में से ये सब गियर निकालना है तो सबसे पहले ये रिवर्स गियर आपको निकालना है। देख सकते हैं आप, ये रिवर्स गियर हमने निकाल लिया, इसे रिवर्स गियर बोलते हैं। इसके अंदर में एक निडल बेरिंग होती है, और बाहर से इस टाइप का एक पेपर बेरिंग, हम जिसे जनरली लैंग्वेज में बोलते हैं, या फ्लैट बेरिंग, वो होती है। अभी ये ऊपर की जो टेफ्लॉन की जो सील्स है ये लोग हम निकाल रहे हैं। टेफ्लॉन की सील्स बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। पुरानी टेफ्लॉन की सील्स आपको फेंकना नहीं है। ये हमने थर्ड टॉप गियर निकाल लिया है। उसके बाद में हमको अभी हमने ये सिंक्रो शटल रिवर्सर यूनिट, ये शटल रिवर्सर यूनिट भी हमने निकाल लिया है। इसको क्लच ट्रैक यूनिट भी कई इसमें बोलते हैं। तो ये हमने अभी निकाल लिया है, और इसे निकाल के ही इसके जो अंदर कभी कभी प्लास्टिक के वॉशर्स आते हैं, तो कई बार वो पेपर बेरिंग आती है। ये रिवर्स गियर का जो स्लीव है, ये स्लीव भी हमें देख के चेक करना है। कभी कभी ये टाइट हो जाता है, देखा, इसे घुमा के इसको चेक करना है। कभी कभी ये बहुत बार टाइट सा हो जाता है, तो उसे नॉर्मल पेपर वगैरह मार के ये करना है। ये जो मैंने आपको होल बताया था, ये होल भी आपको साफ करना है। उसके अंदर में कुछ तो भी वेल्डिंग रॉड्स वगैरह रख के साफ करना है। और चीज़ें बहुत संभल के रखिए, वॉशर के ऊपर बड़ी चीज़ मत रखिए। ये सिंपल सा ये है। तो अभी ये गियर नाल के हमने पहले ही बोल्ट खोल लिए हैं, ये देख सकते हैं आप। 10 के बोल्ट जनरली आते हैं। तो ये बोल्ट खोलने के बाद में ये हमने अभी इसका फर्स्ट जो गियर है, फर्स्ट सेकंड गियर, इसे जनरल लैंग्वेज में हम लोग ये फर्स्ट और सेकंड गियर जो है ये निकाल लिया है। तो इसमें ये नीचे के साइड में सिंक्रोनाइजिंग यूनिट भी था। मैं आपको सिंक्रोनाइजिंग यूनिट पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये देखिए, ये जो है ये नाल है, गियर नाल इसे बोलते हैं। ये फर्स्ट और सेकंड की गियर नाल है, और जो दूसरे डंडे में बैठती है वो थर्ड और फोर्थ की गियर नाल होती है। तो सिंक्रोनाइजिंग यूनिट को ये गियर नाल जो होती है, ये आगे पीछे करके सिंक्रोनाइज करके उसको गियर में वो यूनिट को मैश कर देती है, और उसके वजह से आपके गियर्स गिरते हैं। अभी हमारे उसको वहीं पर लगा के रखा है, क्योंकि वो इधर उधर ना जाए।
अब ये क्लच पैक यूनिट आप देख सकते हैं, उसके ऊपर की रिंग्स निकालना। आगे के साइड में आप लोग देख सकते हैं, आगे की साइड में एक रिंग्स होती है, उसके बाद में बेरिंग्स होती है, उसके बाद में बड़ा गियर होता है आगे की साइड में। इसे इनपुट शाफ्ट भी आप लोग बोल सकते हैं। और आउटपुट शाफ्ट जो है वो केसिंग के जो सेकंड केसिंग है जो हमने निकाली थी पहले, उसके पीछे होता है। तो इनपुट शाफ्ट भी हम लोग इसे बोलते हैं, सिंक्रोनाइजिंग यूनिट भी बोल सकते हैं। एक लकड़ी का ऐसा तख्ता आपको लेना है, थोड़ा नीचे गिर गया, और उसके ऊपर इसे मारना है ताकि आगे के जो इसके जो स्प्लाइंस है वो खराब ना हो पाए। आप लोग देख सकते हैं आगे के स्प्लाइंस खराब ना हो पाए, इसके लिए हम उसके ऊपर मारते हैं। मारने के बाद में ये बड़ा गियर निकल जाएगा और छोटा गियर भी निकल जाएगा। छोटे गियर की तरफ 3 टेफ्लॉन की सील्स होती है, बड़े गियर की तरफ 1 टेफ्लॉन की सील होती है, कभी भी याद रखना है। तो अभी ये देखो, ये जैसे ही गियर निकल गया तो गियर के अंदर में आप लोग देखते हैं ये पेपर बेरिंग, मैं जो आपको बोला था है, उसके आगे एक बेरिंग, इसके अंदर में निडल बेरिंग होती है। वैसे तो मैं आपको वो फिटिंग करते टाइम सब कुछ बताने वाला हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से, और ये सब आपको एक वायर में या तार में बांध के वो जो गियर है वो वहीं पे रखना चाहिए। निडल बेरिंग आप चेक करना जरूरी है, वो खराब हुई है, उसके निडल्स खराब हुए हैं, निकल गए हैं, वो भी देखना जरूरी है। तो ये ओपनिंग के हैं, तो आपको ओपनिंग भी प्रॉपरली सीखना चाहिए। ये देखिए, ये भी हमने दूसरा जो छोटी तरफ का गियर से वो भी हमने निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। पहले ये वाइशर्स निकाले, वाइशर्स से वाइशर के बाद में ये बेरिंग, बेरिंग के बाद में निडल बेरिंग, और निडल बेरिंग के बाद में वापस पेपर बेरिंग। पेपर बेरिंग के बाद में और एक वाइशर आता है। कभी भी इसको आपने याद रखना है, हम लोगों ने कुछ सीक्वेंस है, सीक्वेंस कौन सी थी वो सीक्वेंस याद रखना है, अन्यथा बाद में लगाते टाइम परेशानी होती है। अभी हमको उसका पूरा नॉलेज हो गया, हमने कम से कम मेरे लाइफ में 200 से 300 तक ट्रांसमिशन मैंने रिपेयर किए, इसीलिए हमको उसका पूरा नॉलेज हो गया है। इसमें कहाँ पे कौन सा क्लियरेंस होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग आपको बताएंगे। तो ये अभी हम इसका बाहर का जो सर्क्लिप लॉक है, ये लॉक मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये सर्क्लिप लॉक, ये बड़ा लॉक है, इसे संभाल के निकालिए। ये लॉक निकालने के बाद में इसे अभी हमारे जो मैकेनिक्स है वो कई तरीके से निकालते हैं, भी उनको भी काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है। तो ऐसे तरीके की जो लॉक से, और कभी भी याद रखना है ये जो लॉक्स है, लॉक्स और प्लेट में अंतर होता है। ये जो बड़ा जो प्लेट है और लॉक्स जो होता है, इनमें लगभग कंपनी के हिसाब से 4 mm का गैप होता है। तो 4 mm का गैप आपको कैसा मेजर करना है, उसका सिंपल सिस्टम्स क्या है, ये भी हम लोग आपको बताएंगे। तो ये वीडियो आप लोग, अभी हमें लॉक लाइव सेशन है, लॉक निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि हमारा बड़ा जो लॉक का जो ये था लॉक कैलिपर्स वो नहीं मिल रहा है। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरी तरीके से देखिए। अभी और जो गियर नाल्स है, ये हमने अभी दोनों गियर्स निकाल लिए हैं। तो दोनों गियर्स अलग अलग करके आपको बांध देना है। और आपको अगर प्रैक्टिस 2 4 5 ट्रांसमिशन आप खोल लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप उसको कैसे भी रखते हैं तो आप उसे फिटिंग कर सकते हो। तो ट्रांसमिशन में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। शटल रिवर्सर के जो होल्स है, साफ सफाई जो है वो बहुत बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स ट्रांसमिशन में क्रिएट होते हैं। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के लिए भी ट्रांसमिशन फेल हो जाते हैं। और अगर आपको ट्रांसमिशन फेल नहीं होना है तो आपको हमारा जो सीरीज़ है वो कंप्लीटली देखना है, क्योंकि हमने
बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसमें देखे हैं। आप लोग ये चार्जिंग पंप देख सकते हैं, ये हमने रोबोट कंपनी का डाला हुआ है। बहुत सारे कंपनीज के आते हैं, इसके अंदर का ये बुश आपको चेक करना है। चार्जिंग पंप के अंदर का, ये शाफ्ट के अंदर का ये जो बुश है ये चेक करना है। तो वो बुश अगर ख़राब होता है तो कई लोग नए बुश उसे डालते हैं बहुत सारी जगह पे, लेकिन वो डालना बहुत अच्छा काम है या उससे चार्जिंग पंप चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी 1-2 का बॉक्स स्पैनर लेके, अगर आपका ट्रांसमिशन अगर उसको आगे के ये जो बोल्ट से अगर ओरिजिनल होंगे तो 1-2 का बॉक्स स्पैनर लगाना है। और हम अभी रिंग स्पैनर से ही उसे खोल रहे हैं। और अगर नहीं हो तो 13 के स्पैनर से भी वो खुल जाता है, लेकिन 13 के स्पैनर से बहुत से बार जो बोल्ट है वो स्लिप होते और रिंग पाने से तो मेरे ख्याल से चार्जिंग पंप ओपन भी नहीं होता है, उसे हमें वो बॉक्स स्पैनर ही लगाना चाहिए। तो इस तरीके का ये वीडियो है। आप लोग अभी इसका पूरा सिंक्रो शटल का डिसमेंटलिंग कैसे करना है ये भी हम लोग आगे लाएंगे। तो प्लीज़ ये वीडियो आपने देखा है तो अगले भी हमारी सीरीज आप देखिए। मेरा जो चैनल से इसे आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके ये वीडियो आगे तक आप लोग भेजिए ताकि ऐसे टेक्निकल वीडियोज़ आप तक कंटिन्यूसली लाते